हाल ही में नेपाल में हो रहे आंदोलन के बारे में बात करें तो सितंबर 2025 में नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया निर्देशिका और सोशल मीडिया बिल 2021 के आधार पर विदेशी प्लेटफॉर्मों को पंजीकरण व स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त करने का आदेश दिया। अनुपालन न होने पर 26 प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि को प्रतिबंधित कर दिया। इससे व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें हिंसा और पुलिस गोलीबारी से लगभग 19 लोगों की मृत्यु हुई। यह कदम सीधे नेपाल के संविधान अनुच्छेद 17(2) का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 17(2) शांतिपूर्ण सभा का अधिकार से टकराता है। साथ ही पुलिस की गोलीबारी और सेना की तैनाती पर अनुच्छेद 133 न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। आंदोलनकारियों द्वारा की गई आगजनी व हिंसा दंड संहिता सेक्शन 180 की आगजनी एवं सेक्शन 40 MN सार्वजनिक संपत्ति को क्षति के अंतर्गत अपराध है। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति अध्यादेश प्रेसिडेंट्स एक्ट केस ऑर्डिनेंस के तहत आपात आदेश जारी कर कर्फ्यू और सेना की तैनाती को वैधता दी, जिससे राज्य की शक्तियों के प्रयोग और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन पर गंभीर प्रश्न खड़े हुए। अतः न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र जांच आयोग और मानवाधिकार मानकों ICCPR आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व आर्टिकल 21 शांतिपूर्ण सभा का अधिकार का पालन ही इस संकट का स्थायी समाधान हो सकता है। भारत से तुलना करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(b) शांतिपूर्ण सभा का अधिकार भी नागरिकों को यही अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 19(2) व 19(3) राज्य को यथोचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देते हैं। भारत में भी सोशल मीडिया और इंटरनेट प्रतिबंध के उदाहरण मौजूद हैं, जैसे अनुराधा भसिनवी। यूनियन ऑफ इंडिया 2000 MC में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट बंद करना भी अभिव्यक्ति और व्यापार की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है और ऐसे प्रतिबंध आवश्यक व अनुपातिक होने चाहिए। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 भी इसी प्रकार की धाराएं रखती है, जैसे धारा 324 BNS आगजनी अपराध, धारा 318 BNS संपत्ति को क्षति पहुंचाना तथा धारा 144 दंड। प्रक्रिया संहिता CRPC के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को कर्फ्यू और भीड़ नियंत्रण का अधिकार है। स्थानीय कानून जैसे पुलिस अधिनियम और लोक व्यवस्था अधिनियम राज्य सरकार को भीड़ नियंत्रण और सोशल मीडिया संचार पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की शक्ति देते हैं। इस प्रकार नेपाल और भारत दोनों में ही यह सवाल उठता है कि क्या राज्य द्वारा लगाया गया प्रतिबंध और बल प्रयोग लोकतांत्रिक मानकों व मानवाधिकारों के अनुरूप है या नहीं।